नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 57वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 57वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ इस महामुकाबले में लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, और मैच का तीसरा ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही गेंद पर क्विंटन डी कॉक को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, आज क्विंटन डी कॉक मात्र 2 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे मार्कस स्टोइनिस। दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ आज हैदराबाद की काफी बेहतरीन गेंदबाजी पावर प्ले में देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते दबाव भी बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया एक बार फिर मैच का 5वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस को कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, इस महामुकाबले में मार्कस स्टोइनिस मात्र 3 ही रन का योगदान दे पाए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब कप्तान राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे कुणाल पांड्या। आपको बता दूं, खराब शुरुआत के चलते आज लखनऊ 6 ओवर का खेल खत्म होने तक महज 27 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही आज लखनऊ पावर प्ले का फायदा उठाने में सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन हैदराबाद के सामने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद केएल राहुल और कुणाल पांड्या को यहां से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक बेहतरीन पारी खेलने की जरूरत थी। और दोस्तों, इसकी झलकियां मैच के 8वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर कुणाल पांड्या ने अपने हाथ खोले और 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से सेट हुए बल्लेबाज कप्तान राहुल का धीमा खेल अभी भी जारी था, जिस कारण अब उन्हें भी हाथ खोलने जरूरी हो चुके थे। परंतु दोस्तों, तभी मैच का 10वां ओवर लेकर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने उनका पत्ता साफ कर दिया और राहुल को कैच आउट करवाते लखनऊ को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, कप्तान राहुल आज 33 गेंद में 29 रन की काफी धीमी पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, राहुल के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज कुणाल पांड्या भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 1 ओवर बाद ही तालमेल के कमी के चलते रन आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, कुणाल पांड्या आज 24 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, अंतराल विकेट गिरने के चलते अब लखनऊ पूरी तरीके से मुश्किल में पहुंच चुका था, क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे आयुष बड़ोनी और विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। जरूरत थी दोनों ही बल्लेबाज यहां से एक चमत्कारिक पारी खेले और टीम को एक बड़े लक्ष्य की ओर लेके जाए। और दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों से कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ, एक छोर से आयुष बड़ोनी तो दूसरी छोर से निकोलस पूरन ने लखनऊ के डगमगाती पारी को संभाला और इसके बाद हैदराबाद के गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलते हुए चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण हैदराबाद में मानो जैसे अब रनों की बरसात हो रही थी। और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। और दोस्तों, कुछ ही देर बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे आयुष बड़ोनी ने 19वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए इस महामुकाबले में महज 28 गेंद में टीम के लिए एक बहुमूल्य 50 जड़ दिया,
वही दोस्तों मैच का अंतिम यानी 20वां ओवर भी लखनऊ ने अपने हित में किया और इस ओवर में 3 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए 19 रन बटोर डाले और यह महामुकाबला जीतने के लिए हैदराबाद के सामने 166 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद लखनऊ से मिले 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ हैदराबाद के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने लखनऊ के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ना शुरू कर दिया और महज 3 ओवर में ही टीम को 47 रनों तक पहुंचा दिया। बता दूं इसमें से 22 रन तो ट्रेविस हेड ने तीसरे ओवर से ही बटोरे। दोस्तों हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों ने आज पावर प्ले में ही मैदान में आतंक सा मचा दिया था, जिस कारण शुरुआती ओवरों से ही प्रशंसकों को मैदान में आज चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिल रही थी। और दोस्तों इसी बीच मैच का 5वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए नवीन उल हक के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 4 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया और महज 16 गेंद में लखनऊ के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। वही दोस्तों दूसरी छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा ने भी पावर प्ले के अंतिम ओवर में अपना रंग बिखेर दिया और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 6 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद को 107 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की आतिशी बल्लेबाजी के चलते हैदराबाद को इस मुकाबले में एक तूफानी शुरुआत मिल चुकी थी। ऐसे में लखनऊ को मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म हो गया, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, हैदराबाद में मानो जैसे आज रनों की बरसात सभी प्रशंसकों को देखने को मिल रही थी, क्योंकि दोस्तों पावर प्ले के अंदाज में ही दोनों ही बल्लेबाज लखनऊ के स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज सभी की बुरी तरह पिटाई कर रहे थे। कभी चौका तो कभी छक्का, मानो जैसे सभी गेंदबाजों को खिलौना समझ लिया था, क्योंकि बल्लेबाजी इतनी धुआंधार हो रही थी कि हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 20 से 25 रन बटोर रहे थे, जिसके चलते मैच के 10वें ओवर में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोरबोर्ड पर 166 रन लगा दिए और इस महामुकाबले में टीम को 10 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए इतिहास रच दिया। आपको बता दें इस धमाकेदार जीत के साथ हैदराबाद पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों आपको कैसी लगे हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।